मीडिया मैटर्स का। वॉच द वॉच डॉग्स। जी हाँ, हम मीडिया पर नजर रखते हैं। इसी तरीके से और भी क्षेत्र में देखें तो हमारी मीडिया एक तरह से जो मुख्य धारा की मीडिया है वो पर्दादारी करते हुए दिख रही है। वह भारत के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है, जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है, वो सभी आंकड़े भी दिखाते हैं। तो अधिक 600 से ज्यादा अधिक मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कोविड से प्रभावित पत्रकार की डेथ हुई है। समझ गए हैं, पूरी जनता देश की जान चुकी है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज, और ये वक्त हुआ है हमारे खास शो मीडिया मैटर्स का। वॉच द वॉच डॉग्स। जी हाँ, हम मीडिया पर नजर रखते हैं। मीडिया का क्या हाल है इस कोरोना काल में, इस पर करेंगे बात, और साथ ही आपको बताएंगे कि कोरोना की इस तरह की कवरेज से हमारे देश की जनता जागरूक हो रही है या भयभीत हो रही है, और साथ ही जर्नलिस्ट को कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है सरकारों की तरफ से और उनके अपने संस्थान यानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो वहीं विदेशी मीडिया की भी करेंगे बात, और इस पर सार्थक संवाद करने के लिए, एक अच्छी चर्चा करने के लिए हमने खास पैनल बुलाया है। और इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अहमद जी, वरिष्ठ मीडिया विश्लेषक प्रेम कुमार जी, और मीडिया रिसर्चर राकेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मीडिया मैटर्स में। शुरुआत प्रेम जी आपसे करते हैं। आप मीडिया विश्लेषक हैं, मीडिया पर गहरी नजर रखते हैं, तो वही बेसिक सा सवाल, क्या कोरोना की कवरेज से हमारे देश का मीडिया हमारे देश की जनता को जागरूक कर रहा है या डरा रहा है? अरुणेश जी, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निश्चित रूप से निभाई है कोरोना के से जुड़े हुए आंकड़ों को दिखाने, बताने और पेश करने में। मगर तस्वीर सिर्फ वो नहीं होती जो आंकड़े होते हैं, उसमें जो छिपी हुई बातें होती हैं, उससे जुड़ी हुई और बातें होती हैं, उस जो कि सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, जो कि सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उसको दिखाने में या कवरेज करने में जो साहस दिखाना चाहिए था। मैं मीडिया को दो हिस्सों में बांटूं, एक मुख्य धारा की मीडिया, एक जो मुख्य धारा की नहीं है जिसमें आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। तो आज जो मुख्य धारा की मीडिया कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े दिखा रही है, वो दरअसल सोशल मीडिया या मुख्य धारा से जो मीडिया नहीं है उसके दबाव के कारण दिखा रही है। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि जो मुख्य धारा की मीडिया का वो असर अब पहले जैसा नहीं रहा। जो मुख्य धारा से अलग हट करके पैरेलल मीडिया खड़ी हुई है, वो जो मीडिया दिखा रहा है, वो जो गंगा में तैरती लाशों को दिखलाता है, तब हमारी मुख्य मीडिया जो है उन लाशों को दिखाने के लिए विवश होता है। हमारी मुख्य मीडिया ये बताता है कि जो आंकड़े हैं मृत्यु के, जो सरकार बता रही वो ये है। हमारी मुख्य मीडिया बताता है कि वैक्सीन की स्थिति ये है, लोग हल्ला कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन हमारी मीडिया मूल बातों को नहीं बताता है कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था देश में लार्ज स्केल पर, उसकी तैयारी नहीं हुई। हमारी मुख्य मीडिया ये नहीं बताता है कि ऑक्सीजन का जो बफर स्टॉक था हमारे पास क्यों नहीं था, क्यों रेस्पॉन्सिबल लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हमारी मीडिया ये नहीं बताता
कि देश में इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई, लेकिन एक को भी कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, एक को भी कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से और भी क्षेत्र में देखें तो हमारी मीडिया एक तरह से, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो पर्दादारी करती हुई दिख रही है। वो पैरेलल मीडिया के दबाव में तथ्यों को दिखा तो रही है, लेकिन सरकार का रक्षा कवच बन करके सामने खड़ी है कि सरकार से सवाल मत पूछो। यही मीडिया चुनाव की रैलियों में आगे बढ़ करके लोगों के बीच में पूछता था, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्यों आए हैं रैली में। उस समय उसको ये नहीं पूछता था मीडिया कि आप 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों रैलियों में आ रहे हैं, आप क्यों, ये प्रधानमंत्री तो बोलते हैं 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, उसका पालन किए बगैर उनकी ही रैली में आए हुए हैं। ये सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। तो ये मुख्य धारा की मीडिया है, उसकी विवशता है या मजबूरी है, लेकिन पैरेलल मीडिया ने वो काम जो है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से उसका निर्वाह नहीं कर रहा। और कोरोना के इस काल में जो आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, या यूं कह दें जो सरकार आंकड़े दे रही है, वही आंकड़े सिर्फ मीडिया में आ रहे हैं। किसी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्टर नहीं है जो है ग्राउंड लेवल पर जा करके सरकार के उन आंकड़ों को चुनौती देने वाले नए आंकड़े अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करे। अब मैं आगे इसी मुद्दे को थोड़ा सा नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ बढ़ता हूं। प्रोफेसर इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल साहब, आप एक बात ये बताइए कि अभी प्रेम जी ने इंडियन मीडिया की बात की। अब मेरा सवाल आपसे इंडियन मीडिया से जुड़ा हुआ तो है ही, साथ में फॉरेन मीडिया से है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा द टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज में किस तरह की फोटो लगाई है, या फिर जो उसके अंतर्गत रिपोर्ट छापी गई है। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, कोविड-19 डिवास्टेस इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड। इस हेडिंग से रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है और पिछले हफ्ते ही प्रकाशित की गई है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया सही आपको लग रहा है कर रहा है, या फॉरेन मीडिया कर रहा है, या दरअसल ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है, मीडिया सही तस्वीर अपने दर्शकों के सामने नहीं प्रस्तुत कर रहा है? क्या ख्याल है आपका इकबाल साहब? म्यूट हो गए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए सर, आप म्यूट हैं। मेरी आवाज आ रही है रुनेश जी? जी जी। हाँ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। और जो सवाल आप कर रहे थे वो सवाल मेरा ख्याल है नेटवर्क की वजह से कट गया, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं और लगभग वही आंकड़े हैं जो सरकार बता रही है, या स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं लव अग्रवाल जो अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि फॉरेन मीडिया जो है, जैसा कि मैंने अपनी अभी ये बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है, कोविड-19 डिवास्टेस इंडिया, डेथ गो अंडर काउंटेड, ये टाइटल है जिससे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। द टाइम मैगजीन का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। द गार्जियन में भी इंडियाज कोविड कास्ट्रोफोब इस शीर्षक से, इस हेडलाइन से खबर प्रकाशित की गई है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ये किस तरह से भारत में आए, ये जो सेकेंड वेव है कोविड की, पैंडेमिक की, ये कौन सा मीडिया ज्यादा विश्वसनीय कवरेज कर रहा है? जितनी भी कुछ बात है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा था। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है, हम आपसे दोबारा जो है आपके पास आते हैं। आवाज आ रही है बिल्कुल। राकेश, मैं आपका रुख करता हूं, आप जो कि मीडिया रिसर्चर हैं,
आपके पास क्या रिसर्च है, क्या आंकड़े हैं जिसके आधार पर कहा जाए कि जो कोरोना की कवरेज है ये कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से कर रहा है और दरअसल सच की रिपोर्ट दिखा रहा है, वो सिर्फ सरकारी आंकड़ों पे भरोसा नहीं कर रहा है? जी राकेश। जी, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक भारतीय मीडिया का सवाल है, करीब करीब अगर देखा जाए तो प्रत्येक मीडिया जो समूह है भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंडियन जो भारतीय जो कोविड की जो वेबसाइट है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो इंडियन कोविड जहाँ पर सारे डेटा आते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही वह भारत के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है, जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है, वो सभी आंकड़े वो दिखाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे अगर आपने देखा जाए कि जो शमशानों में जो चिताएं जल रही है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में बेंगलोर, उसके अलावा उज्जैन, देवास, जबलपुर जो मध्य प्रदेश के शहर थे, आपका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद था, कानपुर था, लखनऊ था और आपके दिल्ली था। तो इन सभी स्थानों पर अगर देखा जाए, जब विदेशी मीडिया द्वारा ये खबरें उठाई गई कि भारत में जो चिताएं हैं वो इस प्रकार से जल रही है, भारत में मौतों के आंकड़े को सरकार छुपा रही है, उसके बाद से भारतीय मीडिया ने उसको दिखाना शुरू किया। उससे पहले भारतीय मीडिया कभी भी उन शमशान घाटों के पास नहीं पहुंचा। और अगर आपको अगर देखा जाए तो करीब करीब दैनिक भास्कर, अगर मीडिया समूह को अगर हम देखें तो उसने बहुत बड़े स्तर पर शमशान घाटों के ऊपर दौरा किया और शमशान घाटों का दौरा करके वहां पर ये पता करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से लोगों की जो शव जो है वो जलाए जा रहे हैं, क्योंकि हकीकत से परे बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह इस समय आंकड़ों के अंदर हेराफेरी वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चाहे अगर आप एनडीटीवी की बात करें, जी, तो चाहे आप एनडीटीवी की बात करें या कोई और चैनल की बात करें, ये सभी चैनल सरकार के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने विदेशी मीडिया के दिखाने से पहले कभी भी इसको अपने आप को शो ऑफ करने का काम नहीं किया कि इस प्रकार से भारत में चिताएं जल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पहल जो इनिशिएटिव जो लिया था, इनिशिएटिव लेने का जो काम था वो विदेशी मीडिया का था, और उसके बाद भारतीय मीडिया उसको जो है वो लाइमलाइट में लेकर के आया। उससे पहले भारतीय मीडिया इस प्रकार की खबरों को साझा नहीं कर रहा था। जी अरुणेश जी। जी राकेश, आपने अच्छे से बताया। अब हम प्रेम जी, अगला जो हमारा मुद्दा है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि एक तो कवरेज कैसी हो रही है, इस पर हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं कवरेज करने वाले जर्नलिस्ट की, यानी पत्रकारों की सुरक्षा की। आपको क्या लग रहा है कि हमारे देश में जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दरअसल वो अपने फील्ड के जो रिपोर्टर्स हैं या डेस्क में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कितना चिंतित हैं? क्योंकि ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि तबीयत सही नहीं है, सिम्टम्स कोविड के हैं, लेकिन इसके बाद भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, आपको डेस्क में आकर जॉब करनी होगी, या फिर अगर फील्ड के आप रिपोर्टर हैं तो आपको फील्ड में जाकर काम करना ही होगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का क्या आप रुख देखते हैं? प्रेम जी। देखिए अरुणेश जी, ये मीडिया संस्थान और सरकार दोनों पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में जो सेकेंड वेव आया है उसके बाद से दोनों सवालों के घेरे में है। इसकी कई वजह हैं। एक वजह यह है कि जो पत्रकार काम कर रहे हैं, एक्टिव होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने घर के लोगों के लिए भी सुरक्षा कारणों से चिंता का कारण की वजह है। उनके घर परिवार भी संक्रमित हो रहे हैं, वो अपनों को भी खो रहे हैं, और दूसरा खुद उनकी भी जान जोखिम में रहती है। मेरा अनुभव है, मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे स्रोत हैं, उस हिसाब से मैं दावे के साथ कहता रहा हूं कि सारे न्यूज रूम कोरोना हब बने हुए हैं। यानी बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, इसके बावजूद उनको काम करना पड़ रहा है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि जिनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई, जितने भी बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो वर्क फ्रॉम होम वेरी फर्स्ट डे से ले लिए। उन्होंने न्यूज रूम जाना बंद कर दिया। न्यूज रूम तो आम कर्मचारी, आम पत्रकार जा रहा है, वो लोग नहीं जा रहे हैं, वो लोग अपने घर से कर रहे हैं। फिर भी ऐसे लोग जो जिनमें कुछ सिम्टम्स रहे, उनको घर से काम करने के लिए कहा गया कि करिए। रोहित सरदाना का उदाहरण लीजिए।
रोहित सरदाना एक उदाहरण है, इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं। रोहित सरदाना कोविड संक्रमित होने के बावजूद अपने घर से एंकरिंग कर रहे थे। क्या एक बीमार आदमी से इस तरह से काम लिया जाएगा? क्या एक बीमार आदमी की फिक्र संस्थान को, सरकार को नहीं होनी चाहिए, पत्रकार ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होनी चाहिए? रोहित सरदाना एक टोकन है। देश के सारे पत्रकारों की यही दुर्दशा है। खास करके मैं अखबार से, प्रिंट से जुड़े संपादकों से जो मेरी बात होती रही है, वो बताते हैं कि स्टिंगर्स की जो मौत या उनका जो संक्रमण होता है, उसको तो हम आंकड़ों में बताते भी नहीं है। जो हमसे जुड़े हुए हैं, स्टाफ है, उनकी संख्या हम बताते हैं। देश में बड़ी संख्या में स्टिंगर्स की मौत हुई है, जो कि एक संवाददाता कई संस्थानों में संवाद भेजने का काम करता है, लेकिन कोई संस्थान उसको अपना नहीं बताता है संकट की घड़ी में। ये पहलू हाँ, यानी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश होती है। आप उन स्ट्रिंगर से आप उनकी जब खबर भेजते हैं और आप उस खबर को अपने संस्थान में रखते हैं, छापते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में जॉब करते हैं या टीवी में अगर आप काम करते हैं तो दिखाते भी हैं। लेकिन अगर कोविड के दौरान वो उनके उस स्ट्रिंगर के साथ कोई हादसा हो जाता है या वो संक्रमित हो जाता है, तो उसको आप अपना मानने से भी इनकार कर देते हैं। ये कड़वा सच है, ये हम सबको पता है। यहाँ पर सवाल इकबाल साहब आपसे भी है कि दरअसल एक संस्था है जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, और ये संस्था 1950 में स्थापित हुई थी, और इसमें एडिटर्स हैं और मीडिया के जो मालिक हैं वो भी हैं, और प्लस बहुत सारे फेमस जर्नलिस्ट हैं। इन लोगों ने मिलकर बनाया था, और इन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रेस फ्रीडम ट्रैकर एक इंडेक्स बनाया है, और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लगभग 600 से ज्यादा अधिक मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कोविड से प्रभावित पत्रकार की डेथ हुई है, या उनको अगर वो गंभीर रूप से संक्रमित हैं तो उनको बचाने के लिए उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उनका सहयोग नहीं दिया। और इसमें जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लगभग 200 ऐसे मामले सामने आए हैं, और वहीं पर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत है जहां पर, वहां पर 84 मामले ऐसे सामने आए हैं, जो कि इस संस्था के आंकड़े हैं जो कि हमने आपको बताया है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि मीडिया संस्थान, जो कि प्रेम जी कह रहे थे कि वो केयर नहीं करते हैं, वो आपको दरअसल पत्रकार न मान के वो मीडिया के एम्प्लॉय मानते हैं, बल्कि मैं अपनी भाषा में कहूं तो मीडिया के मजदूर मानते हैं, और वो आपसे जबरदस्ती मजदूरी कराते हैं और आपकी सेहत का, आपके परिवार के सेहत का ख्याल नहीं रखते। ये सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं करते, बल्कि सरकारें भी ऐसा करती हैं। हालांकि यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार ने जो है इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स माना है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं कोविड के समय कितने सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं? इकबाल साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। इकबाल साहब, आपका माइक है। जी 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 जी, देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो देश की जो स्थिति है, अब ये कुछ भी छुपी हुई नहीं है। जो भी हालात हैं सब समझ गए हैं। पूरी जनता देश की जान चुकी है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी और मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी क्या थी। अब रही बात सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है कि मीडिया पर्सन को किस तरह से कितनी सेफ्टी दी गई है, तो ये तो बात सामने आ गई है, इसलिए कि बहुत सारी जो शिकायतें आई हैं और जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां ये आंकड़े दिए गए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे मिले हैं जो कि संक्रमित हैं, जो कि अफेक्टेड हैं इस बीमारी से। लेकिन बात यह है कि इसको तो सरकार अपने लेवल पे शुरू करती है। अगर इनको फ्रंट लाइन में रख रहे हैं इस तरह से कि मीडिया हाउसेस और जो पत्रकार हैं ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस पैंडेमिक में और अपने को रिस्क लेकर आगे जा रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी थी। और मीडिया हाउसेस, जाहिर सी बात है कि मीडिया हाउसेस के वो एम्प्लॉई हैं और वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। आपने कहा मजदूर वाली बात, तो ये बिल्कुल मजदूर वाली बात हो गई। ये तो शुरू से देखा जा रहा कि जो इस देश की जो हालत है और मीडिया हाउसेस की जो हालत है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि मीडिया जो है इस वक्त वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रही है। जिम्मेदारी ये निभा रही है कि सरकार को बचाने वाली जिम्मेदारी निभा रही है।
तो जब ये जिम्मेदारी सामने आ रही है मीडिया की कि हमें सरकार को बचाना है, तो जाहिर से वो इस तरह की बातें नहीं उछालेगी, ताकि इसमें भी सरकार की बदनामी होगी। बिल्कुल, ये यानी कहीं ना कहीं वो सरकार का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जो आंकड़े दे रही है बस वही मान रहे हैं। जिनेवा का एक और ऑर्गेनाइजेशन है और द प्रेस एम्बेलम कैंपेन, इनकी भी एक रिपोर्ट है कि 26 अप्रैल तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार भारत में 107 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, और ये कोरोना काल के दौरान। तो सवाल अब आखिर में आप लोगों से ये है कि ऐसे पत्रकारों के लिए, ऐसे पत्रकारों के परिवारों के लिए दैनिक भास्कर ने एक अच्छी पहल शुरू की है, उसके बारे में आप सब लोग परिचित होंगे। तो राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि उसके अलावा और भी कोई मीडिया के दूसरे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के, या छोटे ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन अपने आप को वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो कोरोना के इस संकट काल में जो शहीद हुए हैं पत्रकार, मैं तो उनको शहादत का दर्जा देता हूं, क्या उनके परिवारजनों के लिए कुछ करेंगे, या फिर इस आपदा को अवसर मानकर लोगों को बाहर निकालेंगे? क्योंकि ऐसे भी बहुत से आंकड़े हैं जहां पर जो है इस संकट काल में कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पत्रकारों को नौकरी से निकाला है। राकेश, संक्षेप में उत्तर दीजिए, समय कम है। जी, अगर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर की जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय पहल है, और इस प्रकार की पहल और मीडिया संस्थान जितने भी भारत में हैं, मुझे लगता है कि सभी को इस प्रकार की पहल करनी चाहिए जिस प्रकार से दैनिक भास्कर ने ये पहल की है। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो जिस प्रकार आपने एक और बात की है कि दैनिक भास्कर के अलावा अभी भारत में फिलहाल ऐसा कोई मीडिया संस्थान समूह नहीं है जो इस प्रकार की पहल पत्रकारों के लिए कर रहा है। यहाँ पर तो सरकार ही नहीं कर रही है। आप एक बात बताइए कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर घोषित किया गया पत्रकारों को, राजस्थान के अंदर भी कोरोना वॉरियर घोषित नहीं किया गया है, फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। कोरोना वॉरियर अगर घोषित किया जाए तो राजस्थान के सभी पत्रकार टीके लगवा सके, लेकिन इस प्रकार की सुविधा नहीं है। गुजरात की सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो जनता के लिए पल पल की खबर पहुंचाने वाले ये कोरोना के योद्धा है। ये भी उन पुलिस कर्मियों की तरह, उन डॉक्टरों की तरह है जिनके लिए वास्तविकता में सरकार बिल्कुल, यानी ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं और इनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और ये सम्मान जो है पब्लिक के द्वारा भी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी मिलना चाहिए। देश के 28 राज्य हैं, केवल 1-2 राज्यों या 3 राज्यों में पत्रकारों को ये कोरोना वॉरियर्स मान लेने से काम नहीं चलेगा, या 1-2 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने पत्रकारों के लिए कुछ कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा। क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि मीडिया के जो संस्थान हैं वो अपने पत्रकारों के हितों के लिए क्या कर रहे हैं, या क्या कोई कदम उठाएंगे जिस तरह दैनिक भास्कर ने उठाया है? देखिए, दैनिक भास्कर तो एक उदाहरण है, एक समय के बाद उसने ये कदम उठाया है। ये कदम तो वेरी फर्स्ट डे से उठाए जाने चाहिए। और के कोरोना वायरस जो है केवल पत्रकार ही नहीं, मैं कहूंगा कि जो शिक्षक चुनाव ड्यूटी देते हुए मारे जा रहे हैं, उनके लिए जो कर्मचारी एक्सपोजर जिनका है, जो वो ड्राइवर जो लाशें ढो रहा है, वो लोग जो श्मशान में ड्यूटी कर रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं, जो एक्सपोजर है जिनका कोविड संक्रमण के प्रति, और जो कि जिम्मेदारी निर्वाह रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, पत्रकार उनमें से प्रमुख हैं। तो इन सबके लिए एक सेंट्रल कॉल होना चाहिए। ये क्या हुआ कि इस राज्य ने कोरोना बैरियर घोषित कर दिया, उसने नहीं कर दिया, ये कौन सी बात हुई? पूरे देश में ये एक समान रूप से घोषित होना चाहिए और एक समान ढंग से इस संघर्ष को सलाम करना चाहिए, इस त्याग का सम्मान करना होगा, और उनको सुरक्षित कैसे बनाया जाए। फ्री जो इलाज होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है फ्री इलाज। हमारे पास पैसे नहीं होते पत्रकार के पास कि 10 लाख रुपए दे करके इलाज कराएं, और आज घर बेच करके लोग इलाज करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। जी, इकबाल जी, आपको क्या लगता है कि जो देर से ही सही, हालांकि प्रेम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो दैनिक भास्कर ने कदम उठाया है वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए, और केवल दैनिक भास्कर ही क्यों, मेरा तो ये मानना है कि जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे बड़े, सबको कदम उठाना चाहिए, सबको अपने पत्रकारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बाकी के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या वो पत्रकारों के हितों की रक्षा करेंगे? क्या वो अपने पत्रकारों को नौकरी से नहीं निकालेंगे? या जो पत्रकार शहीद हुआ है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, उनके परिवारजनों के लिए कुछ मदद करेंगे? इकबाल जी। देखिए रमेश जी, बात यह है कि इस वक्त
जो देश की हालत है और जो पत्रकार की हालत है और मीडिया हाउसेस की जो हालत है, ये कहीं छुपी हुई नहीं है। अब रही जो मीडिया हाउसेस हैं, वो जब सरकार की गोद में बैठ गए हैं और सरकार की जो सरकार जो जैसा डिक्टेट कर रहा है, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो इस पे तो अब हमें तो उम्मीद नहीं तो है सरकार कि थोड़ी नहीं ये यहाँ कह की रही जो है कि मीडिया आप अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन कोई काम पत्रकार को करेगी। नौकरी से निकाल दो। सरकार तो ये कह रही है, पीएम मोदी ने खुद कहा है, अनुरोध किया है केवल मीडिया से नहीं, सब जगह, कि कोई किसी को नौकरी से ना निकाले। ये बात तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में कही है। तो सरकार थोड़ी ना कह रही है कि आप अपने जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दो, या फिर जो जर्नलिस्ट शहीद हुआ है काम करते करते, कोरोना की कवरेज करते करते, उसके परिवार वालों की मदद ना करो, ऐसा कुछ सरकार ने तो नहीं कहा। मेरा बहुत सीधा सवाल है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने जर्नलिस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी, इसके लिए कोई ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी, कोई ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जो मीडिया वर्कर्स के लिए, पत्रकारों के लिए फाइट करे। तो और ये ऐसी जो तो मैं जी संस्थाएं हैं। एक बात मैं प्रेम जोड़ना जी, आपको चाहूंगा, नहीं मुझे लगता कि मौका देंगे? श्रमजीवी पत्रकार संगठन है हमारे देश में 1955 में बना था, और भी सो कॉल्ड जो है बड़े पत्रकार के हितों की बात करने वाले संस्थान हैं, प्रेस क्लब है, आपको लगता है ये लोग कुछ कर रहे हैं या दबाव बना रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर? नहीं, इसकी भी आवाज फॉरेन मीडिया से ही मिलेगी हमें सुनने को। ये अपनी मीडिया नहीं कुछ करेगी। अब फॉरेन जी मीडिया पे भी, बिल्कुल। इसलिए कि फॉरेन मीडिया में कोई गोदी मीडिया नहीं है, वो आवाज को तो सवाल उठाएगी। यहाँ और पर गोदी मीडिया या विरोधी मीडिया का नहीं है, सवाल यहाँ पर मीडिया की असलियत क्या है, कि मीडिया खुद अपने पत्रकारों की कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहा है। मीडिया दूसरों की आवाज बुलंद करता है, लेकिन अपनी पत्रकारों की आवाज को कब सुनेगा और कब उनको समझेगा, ये बड़ा सवाल है। तो आज के मीडिया मैटर्स में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम के आखिर में मैं प्रेम जी, इकबाल जी और राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय दिया और हमारे इस चर्चा में आप शामिल हुए।